तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बड़ा हमला। कहा युवा आखिर कब तक करेगी इंतजार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के मदरसे के सर्वे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा योगी आदेश दे कि नहीं रहेगा एक भी मुसलमान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की है अपील। कहा नहीं छोड़े पार्टी, वहीं रहकर आपके लिए करे काम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में सियासी हलचल के बीच बोले सीएम नीतीश कुमार 2024 चुनाव में एकजुट होगा विपक्ष, मोदी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बेरोजगारी और महंगाई को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बड़ा हमला। कहा युवा आखिर कब तक करेगा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन यानी कौमी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि युवाओं में रोजगार की दर पिछले 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए मिशन मोड के काम करने का कहा था, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोई ठोस योजना तैयार नहीं की है। उन्होंने कहा कि टूटकर सवाल उठाया कि संघर्ष युवाओं कब तक इंतजार करेगा। वरुण गांधी ने कहा कि युवा में रोजगार का दर 20.9% से घटकर 10.4% रह गई है। मैं आपको बता दें कि बेरोजगारी के मसले के विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के महीने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालय से कहा था कि वो मिशन 10 मोड़ कर दिया जाएगा और 1.5 लाख में 10 लाख लोगों की भर्ती करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय पीएम ने कहा है कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालय के मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री यह निर्देश आएगा। और हर तिरंगा अभियान के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लोगों से यह अपील की है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि एक बार फिर से देश भर में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर वरुण गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि यूपी में मदरसे के सर्वे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा योगी आदेश दे कि नहीं रहेगा एक भी मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे का फैसला लिया है और सरकार ने इस निर्णय पर विवाद भी छिड़ गया है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसमें कूद गए हैं। योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसा है कि फिर आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई मुसलमान नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार का यह फैसला मनमाना है और मुसलमानों को शक की नज़र से देखने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि यह छोटा एनआरसी कोई मदद नहीं देती है, उनकी जांच कराने का हक उसके पास नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि निजी मदरसों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उनका सर्वे आखिर सरकार क्यों करा रही है। मदरसों के बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्थानीय को ही सरकार मदद देती है और उनकी ही जांच करा सकती है। हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अपने संसाधन चलाने की हक है। उन्होंने कहा है कि यह बल्कि छोटा एनआरसी है। वहीं इस पर विवाद छिड़ गया और योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सरकार की मकसद बताया आखिर क्यों मदरसे की सर्वे का फैसला लिया गया है। दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि हम सर्वे इसलिए कराना चाहते हैं ताकि छात्रों की संख्या पता हो, किसी भी तरह के डेटा हमारे सामने होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की है अपील। कहा वहीं नहीं छोड़े पार्टी, वहीं रहकर आपके लिए करे काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं के शिष्टमंडल दल में ही रहते हुए
आम आदमी पार्टी के लिए काम करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शनिवार को राजकोट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा से पैसे लेते रहना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सत्ता में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आम लोगों को दी जाएगी सभी गारंटियों का लाभ मिलेगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि हम भाजपा नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते हैं। भाजपा अपने नेताओं को रुख करती और भाजपा के पन्ना प्रमुख गांवों, बूथों और मुलाकात तत्काल कार्यकर्ता भी छोड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सदस्य मुफ्त गुन्नाबिन शिक्षा और सेवा, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं को पोषक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनके कल्याण में परवाह करेगी। और केजरीवाल से कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी में हो रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। मैं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई लोगों की भाजपा की ओर से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए वो लेकिन काम नहीं करते हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के संयोजक मैं आपको बता दें कि जब हम गुजरात की सरकार बनाएंगे तो हम मुफ्त बिजली देंगे और यह भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिलेगा। हम आपको 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे और कोई बच्चे के लिए स्कूल बनाएंगे और उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी और आपके परिवार को सदस्य के लिए मुफ्त और इलाज भी सुरक्षित किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि बिहार में सियासी हलचल के बीच बोले नीतीश कुमार 2024 में चुनाव में एकजुट होगा विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में जेडीयू और एनडीए से अलग होने के बाद लगातार नीतीश कुमार के लगातार झटके लग रहे हैं और मणिपुर में जेडीयू के विधायक ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है और उनके 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अब विधायक को लेकर नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब हम एनडीए से अलग हुए तो मणिपुर के सभी 6 विधायक आ गए थे और जिसमें मुलायम जेडीयू के साथ है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या विधायक पार्टी के नाता तोड़ रहे हैं, जबकि सार्वजनिक उन्होंने आगे कहा कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होगा। दरअसल बीजेपी के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली मिशन विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए बात कही है। दरअसल इस वक्त बिहार की राजनीतिक चेहरा कई बिसाते हुए बिछाई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेगी। इस दौरान दिल्ली के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की बात होगी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयानों से भी साफ कर दिया कि 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां जारी है। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर हाल राजनीतिक गवर्नर की चर्चा तेज हो गई और बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की जेडीयू की मास्टर प्लान हो सकता है, जिसके बाद मोदी को ये बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।